Hello guys, welcome back to my channel. I am again with a new topic, that is nucleus. So, nucleus. What is nucleus? The nucleus is the control center of a cell. अगर सेल की हम बात करें तो एक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो हमें सेंटर में प्रेजेंट होता है. हमारी सेल में सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को. इसका जो शेप होता है इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप. ये बेसिकली हमें यूजुअली दिखाई देता है स्फेरिकल और ओवल शेप का. आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल लाइक होता है ना न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है कि इट इज़ सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हमें इसके सराउंड में क्या होता है, इसके अराउंड में हमें दिखाई देती है एक डबल मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके हमें क्या दिख रहा है, इसके अराउंड में एक लेयर सराउंडेड है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं. ओके. नेक्स्ट क्या है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोज अ कलरलेस डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये क्या होती है, कलरलेस होती है. इसको हम क्या बोलते हैं, डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके बाद होता है इट कंटेन वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. यानी एक सेल के अंदर क्या होता है, मोर स्फेरिकल बॉडीज़ हो सकती हैं जिसे हम न्यूक्लियोलस कहेंगे. इसके अपोजिट में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होती है ना, ये फिक्स होती है. ये एक सेल में एक से ज़्यादा नहीं होती, बट न्यूक्लियोलस हो सकते हैं सम सेल्स में. The nucleolus contain a network of thread-like structure called chromatin network. क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस, इसमें हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या, हमें कुछ क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाई दे रहा है ना. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना सॉरी, इसको ही हम यहाँ पर क्रोमैटिन नेटवर्क बोल रहे हैं. ये क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करती है, व्हेन अ सेल डिवाइड द क्रोमैटिन नेटवर्क फॉर्म स्मॉल थ्रेड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है ना, ये स्मॉल थ्रेड लाइक होता है. ये क्या करता है कि ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है थिक सा. फिर ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाकर क्रोमोसोम्स, इसको ही हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को ही क्रोमोसोम कहते हैं. अब क्या होता है कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन्स को कैरी करते हैं. ये क्या करते हैं, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं क्रोमोसोम्स. फिर क्या होता है कि ये जनरेशन बाय जनरेशन हमारे पेरेंट से हमें ट्रांसफ़र होते हैं. ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होते रहते हैं फ्रॉम पेरेंट सेल टू न्यू सेल. तो बेसिकली अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमैटिन नेटवर्क को. जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, इसमें हमें क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाई देता है. एक न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. और फिर इसके फंक्शन ऑफ सेल्स की हम बात करें, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें अगर, तो फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियस के. द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल. इट द कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल. यानी कि जो न्यूक्लियस होता है कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल. सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. और ये सेल के डिवीज़न में भी हेल्प करता है. तो न्यूक्लियस जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल के अंदर.
नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, इट इज़ द कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि हमने सुना होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग समटाइम्स ये बोलते हैं ना कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, अरे ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है। तो वो हमें कैसे पता चल रहा है? ये हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है ना जनरेशन बाय जनरेशन, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से हमें मिला है ना। तो क्या होता है कि ये पास आउट होता है। तो क्या होता है, ये कैरियर है, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि हमें जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है ना, तो ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस हमारा, हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भी, क्योंकि इसके पास जीन्स होते हैं ना। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीज़न। अभी भी आपको बताया हमने ना कि जो सेल डिवीज़न में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा न्यूक्लियस, विच इज़ द डिवीज़न ऑफ अ सिंगल सेल टू फॉर्म टू सेल्स। यानी कि अगर एक सिंगल सेल डिवाइड कर रहा है फॉर्म टू सेल्स, तो न्यूक्लियस हमारा उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ द सेमी सॉलिड कलरलेस जेली लाइक पार्ट इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो सेमी सॉलिड कलरलेस जेली लाइक पार्ट होता है ये सेल मेम्ब्रेन में। मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़ occur within the cytoplasm with the help of the cell organelles, है ना। जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उनमें हेल्प करता है हमारा साइटोप्लाज्म। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद द सेल। यानी कि ये हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में सेल, विद इन सेल। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। और क्या होता है कि इट हेल्प्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी कि ये हेल्प करता है मटेरियल को एक्सचेंज करने में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में, है ना। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।